तो घर से आते ही कौशिक को मिल गए हैं 2 सर्टिफिकेट और 1 मेडल है और ये सिलेक्ट हो गया है इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। तो मेरी हो रही है सफाई, तब कहीं जाके हमें मिला खाना 4-5 घंटे के बाद में। अगर ये काम टाइम से नहीं कर पाते तो आज की रात हमें भूखा ही सोना पड़ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग कोलकाता पहुंच गए हैं। तो जो ब्लॉग था मैंने दिन में ही एंड कर दिया था, तो ये ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 4:30-5 बजे का टाइम होगा। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि काम कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि काम इतना फैला हुआ है, काम इतना बड़ा है, क्योंकि इतने दिनों से घर बंद था तो पूरा घर क्लीन करना है। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ किचन से। ये देखिए पूरा घर फैला हुआ था, सामान इधर उधर है, क्योंकि अभी पहुँचे हैं, थोड़ा रेस्ट किया, देन उसके बाद से शुरू कर रहे हैं। और हस्बैंड चले गए हैं सब्जी वब्जी लेने के लिए। देन फिर मैं सोची कि सबसे पहले कौशिक का जो स्कूल का काम छूटा हुआ है तो उसको स्टार्ट कर देते हैं। वो अपना करता जाएगा साइड बाय में, उसको बता दिया कैसे करना है, क्या करना है। देन उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़ों के ढेर पे, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं। 3 दिन से ट्रेन में बैठे हुए थे तो वो वाले कपड़े थे, और आने के बाद और एक बार के लिए तो बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी कि कैसे करा जाए, लेकिन जब एक बार काम करने शुरू कर दिया तो उसके बाद एक और काम नज़र आते रहता है। यहाँ भी गंदा दिखता है, वहाँ भी, तो काम करते करते एनर्जी भी आ ही जाती है। तो फिर मैंने लगा दिए थे कपड़े, और ये वॉशिंग मशीन का ये वाला बेस्ट पार्ट लगता है मेरे को, क्योंकि इसमें ये हाथ से धोने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, अलग से जाके उसमें डालने नहीं होते। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें ब्रश मारना होता है, तो इसमें ऊपर वाला एक लेयर है, मतलब कि एक ऊपर दिया है जिसमें कि ब्रश मारने के लिए है। तो वो चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। तो फिर मैंने चला दिया है मशीन, तो ये कपड़े धुलते जाएंगे। अब आती हूँ मैं किचन में। तो किचन में जितने भी बर्तन थे घर जाने से पहले पूरा क्लीन करके गए थे, यानी कि वॉश किए हुए थे। बट ये है कि इतने दिनों से खुले में थे, या तो ये कवर में होते, क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में ऐसे रखे जाते हैं, स्पेस है नहीं ज़्यादा, और हम लोगों के पास लिमिटेड ही सामान होता है यहाँ पे। तो बर्तनों को या तो बॉक्स होता तो उसमें डाल के जाते हैं, लेकिन हमने ओपन में ही रखा था, तो इस बीच में कुछ कीड़े वीड़े आ सकते हैं, या उसमें इतने दिनों से 10-20 दिन तक मतलब गंदगी हो सकती है। तो उसको बिल्कुल यूज करने का मन नहीं करता है जब तक वॉश नहीं करेंगे। तो फिर करेंगे। देखिए, तो सारे बर्तन मैं बाथरूम में लेके जा रही हूँ, फिर मैं करूँगी यहाँ क्लीन अच्छे से। तो पूरा जाल वाल लगा हुआ था, तो इसको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर जाऊंगी मैं जो किचन का और सामान है, जैसे गैस वैस है, उसको अच्छे से। अभी तक हम लोग किचन का कोई काम नहीं किया था, क्योंकि लंच आ गया था, तो हमने अभी गैस ऑन भी नहीं किया है। तो सबसे पहले किचन को करेंगे क्लीन, देन उसके बाद बनाएंगे हम खाना पीना। तो पूरा डीप क्लीन तो नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि खाना भी बनाना है, फिर बच्चे भी हैं। को अपने पापा के साथ में, और हस्बैंड आ गए थे इस टाइम पे तक। तो मैं जितना है इसको ऐसे ऊपर ऊपर ही क्लीन करूँगी, और थोड़े डब्बे वब्बे ऐसे पोंछ लूँगी। तो कुछ भी नहीं तो कम से कम मन को तसल्ली हो जाती। एक बात तो है कि जाते समय हम इतने खुशी खुशी जाते हैं, जब आने के बाद ऐसा लगता है ना, जब सफाई करते हैं तो कमर तोड़ वाली सफाई हो जाती है, मतलब कि ताबड़ वाली सफाई होने लगती है ना। तो ये हर बार का ही है, जब भी छुट्टी से घर आते हैं तो ऐसे होता है, क्योंकि सबके साथ होता होगा ऐसे। क्यों मन तो नहीं करता है ऐसे में खाना बनाने का, ना खाने का भी मन नहीं करेगा। तो जितनी भी थकान होती है 2-3 की, 3 दिन की, चाहे ट्रेन में ही बैठ के या गाड़ी से ही क्यों ना आए हों, लेकिन जब तक घर साफ़ ना हो तो खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, यानी कि खाया भी नहीं जाएगा अच्छे से। तो किचन तो मैंने थोड़ा बहुत अपने से चमका ही लिया, जितना हो सकता था कर लिया है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो जाती हूँ अब मैं बर्तन कर धोती हूँ। ये बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है। अभी जो सब्जी आएंगे उसको वॉश करना है, फ्रिज भी क्लीन करना है, फ्रिज भी ऐसे रखा पड़ा था। तो इसके बाद मैं करूँगी फ्रिज की सफाई। तो जो भी फ्रूट्स लेके आए हैं, सब्जियाँ आई हैं, फिर उनको लगा दूँगी।
तो फ्रिज का सारा काम करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब किचन में मेरे को सामान ढूंढना पड़ा है क्योंकि जो बर्तन हैं वो नीचे दबे हुए हैं। अब थोड़ा बहुत मतलब जो थकान है वो फील होने लग गया था, तो फिर अब सोची कि थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं, उसी दौरान हम लोग सब्जी वब्जी भी काट लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। नहीं तो जब से लगी हूँ कम से कम 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। तो कंटिन्यू चल रहा है काम। तो अब चाय चढ़ा दी है, चाय चढ़ाने तक कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं, तो सोचा रात को ही ऐसे डाल देते हैं क्योंकि मॉर्निंग के लिए और भी कपड़े थे। फिर नेक्स्ट डे कौशिक को स्कूल भी जाना था, तो आज था संडे का दिन और नेक्स्ट डे है मंडे, यानी कि मंडे को कौशिक का स्कूल खुल रहा था तुरंत। कौशिक के स्कूल तो पहले से चल रहे थे लेकिन हमारी छुट्टी की वजह से उसका एब्सेंट चल रहा था। देन सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है, ब्रेकफास्ट, उसके लिए लंच प्रिपरेशन करना, देन उसके कपड़े यूनिफॉर्म प्रेस करना। तो मैं सोची जो काम भी निपट रहा है फटाफट निपटा ले। तो बन गई है मेरी चाय भी तब तक। फिर मैंने बैठे बैठे सब्जियां काट ली, आटा गूंथ लिया था और मिक्स वेज भी बना लिया है। तो और फिर दूसरी बना रही हूँ गीले वाली सब्ज़ी, यानी कि रसीली वाली सब्ज़ी आलू मटर की, क्योंकि 2-3 दिन से खाना तो आ रहा था, ट्रेन में खाया ही, लेके भी आए थे और रास्ते में देखा ही देवर जी लेके आए थे, वो भी खाया। बट उसके बाद और फिर वहाँ अच्छे से खाया नहीं गया, तो फिर मैंने पूरा ही खाना बना दिया था अभी। तो पूरा वीडियो तो मैं उसका शूट नहीं करी, तो उसकी रेसिपी जो मिक्स वेज है उसकी रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। तो अभी तो इतना मतलब थक भी गई थी और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई मैं। तो फिर लग गई है मेरी थाली, ये है हमारी थाली। तो सब लोगों ने खाना खा के हम लोग सो गए थे और मैंने सोने से पहले ही ये तैयारी कर ली थी, यानी कि जो मूली है उसको कद्दूकस करके उसमें नमक डाल के उसको छोड़ दिया था ताकि उसका जो भी पानी है वो निकल आए। तो अभी मैं सुबह सुबह कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी और कौशिक को जाना है स्कूल। तो मूली को कद्दूकस कर लिया है, उसमें डाला है आटा, अजवाइन और थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्ची। तो फिर लगा लेंगे डो, तो फिर गूँथते हैं इसका आटा, फिर बनाते हैं पराठे। तो फिर आज का दिन भी बहुत हेक्टिक वाला होने वाला है क्योंकि कल किचन तो साफ़ कर लिया था, बट 2 रूम और मंदिर का रूम बचा हुआ है, उसको भी क्लीन करना है। तब तक देखिए मेरा पराठा भी रेडी हो गया है। तो मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं, तो उसको मूली के पराठे सॉस के साथ ही पसंद है, तो हमने भी सॉस के साथ ही खाया क्योंकि इतना मन नहीं हो रहा था इतना बनाने का। और मूली के पराठे तो वैसे चाय सॉस के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो इसका टिफ़िन भी तैयार कर दिया है। तो उसके बाद फिर कौशिक को भेजती हूँ स्कूल, फिर करती हूँ दिन का काम। तो कौशिक को घर से आते ही दूसरे दिन मिल गया है सरप्राइज़ स्कूल वालों की तरफ से। तो उसने ये स्कूल लेवल पे स्पेल बी का कंपटीशन हुआ था, तो वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, यानी कि इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गया है। तो ये एक मिस्टी ने डाल ली है, दूसरा दिखा नहीं रही है। तो कौशिक को मिले हैं 2 स्पोर्ट्स में मिले हैं, एक स्पेल बी का मिला है। तो घर से आते ही ये मिल गया कौशिक को। आपका नाम है, आपका नाम है, आपको भी मिलेगा, ठीक है। उल्टा